दोकर बाबू तुम क्या बोला, लूसेंट पढ़ना कैसे। आज जानता, आज के बाद जीवन को कभी तकलीफ नहीं होगा। लूसेंट कैसे याद करना है, एकदम सटीकता से याद हो जाएगा और 100% याद हो जाएगा। मतलब जीवन में कभी ना प्रॉब्लम नहीं जाएगा तुमको। लूसेंट देखो एकदम, लूसेंट पढ़ना कैसे। क्या दिन होता है सप्ताह में? 7 दिन। कौन कौन दिन? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। किसी को दिक्कत तो ये समझना नहीं है। अब देखो सबसे पहले संडे को भी हम लोग जीरो में मान के इसको छोड़ दो, मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे आपको पढ़ना है हिस्ट्री। क्या बोले? कैसे कैसे पढ़ना ध्यान से समझना। हिस्ट्री हो जाएगा, यहाँ छोड़ देना है। फिर यहाँ पढ़ो ज्योग्राफी, एकदम रुकिए। फिर यहाँ आपको छोड़ दो, फिर यहाँ पढ़ो पॉलिटी। हो गया। अब ट्यूसडे को पढ़ो तो फिजिक्स, फिर यहाँ पढ़िए केमिस्ट्री, फिर यहाँ पढ़िए बायो। समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? पहला दिन हिस्ट्री, फिर आपका फिर फिजिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर केमिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर बायो। ऐसा क्यों किया हम लोग? हिस्ट्री ज्योग्राफी का नहीं स्टार्टिंग में। इससे क्या होगा, एक दिन आर्ट्स पढ़िएगा, एक दिन साइंस पढ़िएगा। एक दिन आर्ट्स, एक दिन साइंस। कौन है? आइए आ जाएगी, भटक के आ गई, कम बड़ी बात हो रही, बढ़ जाओ। तो एक दिन हिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन आर्ट्स, एक दिन साइंस, एक दिन आर्ट्स, एक दिन साइंस। इससे क्या होगा कि आपका आर्ट्स से बढ़िया हो जाएगा और साइंस बढ़िया हो जाएगा। अब देखो पढ़ना, अभी समझो बात, पूरा पहले कहानी समझ लो। हिस्ट्री पढ़ा, अब मिसलेनियस तो सब जानता हो, विविध देखा ना विविध। तो विविध यहाँ पढ़ना है, मिसलेनियस पढ़ना है, हल्का सा एक टॉपिक, ये नहीं कि ज्यादा पढ़ना है आपको। एक टॉपिक हर दिन मिसलेनियस का पढ़ना, हर एक दिन एक टॉपिक। कितना बोला? एक टॉपिक। अब देखो यहाँ रिमाइंडर क्या क्या बचा आपके पास, ये तो चला गया, यहाँ तक खत्म हो गया। अब रिमाइंडर क्या क्या बचा आपके पास? देखो बचा क्या? इकोनॉमिक्स बचा जी, इकोनॉमिक्स। फिर क्या बचा? साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस बोल सकते हैं। ये 3 आपका बच गया, अभी तक बच गया ना जी। अब देखो यहाँ विविध पढ़िएगा, विविध पढ़िएगा ना, तो पूरा विविध पढ़िएगा। मान के चलो 2 दिन विविध पढ़ा, एक दिन डाल दो साइंस एंड टेक को। जैसे यहाँ मिसलेनियस पढ़ा, यहाँ डाल दो साइंस एंड टेक को। फिर यहाँ मिसलेनियस पढ़िएगा, फिर डालिए साइंस एंड टेक को। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये सब तो बचा हुआ है। अभी आप कुछ दिन पढ़िएगा ना, जिससे काल में पढ़ लीजिएगा, तो फिजिक्स में ज्यादा है नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री में ज्यादा है नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा। आपका हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है, पॉलिटी ज्यादा नहीं, बायो बहुत ज्यादा है ना जी। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जैसे आपका फिजिक्स खत्म होगा तो क्या कीजिए, यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस को डाल दीजिए। जैसे आपका यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म होगा तो केमिस्ट्री रिवीजन मारिए और फिर ईवीएस को यहाँ डाल दीजिए। ये सब अभी सारे बना दिए। आप सोचिए कब सब एक ही बार खत्म कर देंगे, कभी एक बार खत्म नहीं होगा। मैंने आपको ना धीरे धीरे कोना से उठाना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हम एक ही बार स्टार्ट करें खत्म कर देंगे, नहीं होगा। एक प्लान के तहत काम करना पड़ेगा। किसी को हराना है तो ना हरा देंगे, हमसे बहुत ज्यादा बलशाली है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना भाई। उसका पैर में कितना पावर है, उसका हाथ में कितना पावर, उसके ब्रेन में कितना पावर है, उसका सबसे अधिक पावर कहाँ पे है, वो खोजना पड़ेगा ना। तो इस तरह लूसेंट है, आपको यहाँ पे इसको हल्का 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 पुशअप करके पढ़ना होगा। आप सोचेगा नहीं पर लूसेंट को फाड़ देंगे, कैसे फाड़ दीजिएगा? सवाल ही नहीं उठता है। उसके लिए आपको उससे प्यार करना पड़ेगा, उसके लिए इसको हराना पड़ेगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए तो काम यही है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा हिस्ट्री है। फिजिक्स खत्म होगा, यहाँ पे डाल दीजिए आप साइंस एंड टेक। आपका ज्योग्राफी बहुत ज्यादा खत्म नहीं होगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, यहाँ डाल दिए ईवीएस को। पॉलिटी आपका चलता रहेगा, बायो आपका चलता रहेगा। जिस तरह आपका कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो क्या करना है, अब देखिए सेकेंड वीक तो आएगा ना हिस्ट्री, फिर सेकेंड वीक तो हिस्ट्री आएगा। जैसे पहला मंडे को पढ़ा हिस्ट्री, अब सेकेंड वीक को क्या पढ़िएगा? जैसे हिस्ट्री पढ़े, सपोज 4 लेसन पढ़ पाए, 4 ही चैप्टर पढ़ पाए, 4 चैप्टर पढ़े ना भाई। तो अगला जब वीक आएगा तो क्या करना है, 4 लेसन को आपको क्या करना है, आगे नहीं पढ़ना है, गलती से आगे नहीं पढ़ना है। पूरा 4 लेसन को, हो सकता है कि 4 लेसन को पढ़ने में 2 घंटा लग गया। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम 2 भी, समझे कि नहीं? 4 लेसन लग गया, तो 4 लेसन के बाद अब तो अगला बार जब रिवीजन मारिएगा तो मुश्किल से आपको 40 मिनट लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मान के चलो 40 मिनट हमको लगा, हमको पढ़ना 2 ही घंटा है। 1 घंटा कितना बचा मेरे पास? 1 घंटा 20 मिनट नहीं रहेगा, हाँ 1 घंटा 20 मिनट, लगभग 80 मिनट हो गया। तो 80 मिनट में हमको क्या करना है, नया पढ़ना है।
अब हो सकता है तुम 3 ही लेसन पढ़ पाओ या 2 ही लेसन पढ़ पाओ, तो तुम कितना कंप्लीट किया, 2 लेसन पढ़ा, 6 किया, फिर अगला वीक आएगा तो फिर 1 घंटा रिविजन मारो पूरा इसको, अब फिर 2 ही लेसन आगे पढ़ो। मैंने कहने का समझा आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि कंटिन्यू बेसिस पे रिविजन, फिर आगे, फिर रिविजन, फिर आगे। आप लोग करते क्या है कि पढ़ते हैं लेकिन रिविजन नहीं मार रहे, उसको छोड़ के फिर आगे पढ़ रहे, फिर छोड़ के आगे पढ़। इससे क्या होता है कि फिर जब पहला लेसन आप पढ़े थे वो आपके लिए 2 महीना बाद बिल्कुल नया हो गया, ना भूल गया कि क्या बोल रहा है वो। अब लेसन के बारे में भूल गया, कल एक लेसन जान के एक लेसन है लेकिन उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है कि कहां पे घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ ये काम नहीं करना। पहला काम क्या बोले आपको कि स्टार्टिंग करना है, लेकिन अगला वीडियो जब आएगा तो रिविजन मारना। और अब ये जो बोली लड़की बहुत बढ़िया बात बोली, शॉर्ट नोट्स, एकदम किताब को छाप नहीं देना है, किताब को छापना नहीं, शॉर्ट नोट्स 1 पेज में लिख देना है पूरा, जो जो पढ़े एकदम रेंडमली 1 पेज लिख देना है। इससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीक में बहुत फायदा होगा रिविजन मारने में। क्या जी, तो रिविजन मार सकते हैं आप। तो इस तरह करके पूरा लूसेंट को पढ़ना है। आप सोच रहे हैं लूसेंट हम खरीद के लाए हैं और रख दिए हैं देखा में, पढ़ लेंगे मेरा हो जाएगा लूसेंट, हम भी तो लूसेंट लिए हैं तो हो जाएगा तेरे याद, कहीं नहीं होगा। लूसेंट से लड़ना पड़ेगा और प्यार दोनों करना पड़ेगा। तो दिमाग में घुसा लो भाई कि लूसेंट को देखा में नहीं रखना है, अलमारी में पैक करके नहीं रखना है, उसको निकालना है, डेली 2 घंटा उसके साथ खेलना है, 2 घंटा खेलना है उसके साथ एवरीडे बेसिस पे, तभी आपका लूसेंट याद होने वाला है। और लूसेंट पूरा अपने आप में बोलते हैं बच्चा लोग, तुम लोग बोलते हैं कि पूरा रामायण है, लघु रामायण, छोटा रामायण है, तो उसके साथ जितना तुम लोग खेलेगा, जितना टाइम देगा उतना याद होगा। अब बिना याद के नौकरी भी नहीं होगा, बिना याद के नौकरी भी नहीं होने वाला है।